दक्ष प्रजापति के बहुत से पुत्र हुए, परंतु वे सब मुक्ति पाकर के परम पद को जा पहुंचे। इससे दक्ष प्रजापति को कोई आनंद लाभ नहीं हुआ। इसके पश्चात दक्ष के कई कन्याएं हुई और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया गया। दक्ष की इन्हीं पुत्रियों में से एक का नाम था स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। इसी स्वधा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मंझली का नाम धान्या और छोटी का नाम कलावती था। एक बार वे तीनों क्षीर सागर गई, वहां भगवान विष्णु का दर्शन किया, उनकी स्तुति की और वहीं एक स्थान पर बैठ गई। कुछ देर पश्चात सनक आदि मुनि वहां आए। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे वे उनके सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। किंतु ये तीनों कन्याएं अपने स्थान पर बैठी रहीं। उन्होंने सनकादियों को ना तो प्रणाम किया, ना ही उनका सम्मान किया। यह देख करके सनकादि को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया कि अहंकार के वश में होकर के तुमने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम स्वर्ग से पतित होकर के पृथ्वी पर जाओ और मनुष्यों के साथ निवास करो। इस प्रकार शाप के कारण ये तीनों कन्याएं पृथ्वी पर आ गई। उनमें से सबसे बड़ी कन्या, जिसका नाम मैना था, उसका विवाह पर्वतराज हिमाचल से हुआ और उसके गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ, जो बाद में भगवान शिव को ब्याही गई। मंझली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ हुआ और उनके यहाँ सीता जी का जन्म हुआ, जिसका कालांतर में श्री राम जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और तीसरी बहन का विवाह द्वापर में वृषभानु के साथ हुआ, जिसने श्री राधा रानी को जन्म दिया, जो भगवान कृष्ण की प्रेयसी बनी। और इसके पश्चात ये तीनों शाप से मुक्त होकर के पुनः स्वर्ग लोक को चली गई। श्री रामचंद्र भगवान की जय।